नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड पे। आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं और शेरशाह। मध्यकालीन भारत हम देख रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। हुमायूं कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की माँ गुलरुख बेगम तथा हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन की महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध एवं सरहिंद का युद्ध। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां यानी शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। शेर शाह ने बंगाल को सरकारों में बांट दिया यानी जिलों में। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। आमीन बंगला अथवा अमीर बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन का ये चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। इसके समय में 23 टकसालें थीं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार जो था उसने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। कालिंजर विजय जो 1545 में हुआ, उसके दौरान जब शेर शाह के सैनिक उक्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिसमें गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेर शाह वहाँ से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को वह कालिंजर में ही मर गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कीरत सिंह था। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। यहाँ किलाए कुहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। अब प्रश्न देखते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। उस्मान,
बाकी कामरान, अस्करी और हिंदाल ये नाम थे, उस्मान नहीं था उसमें। कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए अंकित हैं। तो सबसे पहले आता है देवरा, इसके बाद चौसा, इसके बाद कन्नौज का युद्ध और सबसे अंत में सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध इस प्रकार हैं। देवरा 1532 में, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? शेरशाह एवं हुमायूं। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और फारस में शरण लेनी पड़ी। फरीद फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था जौनपुर। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में कौन कौन सम्मिलित हैं? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। शेर शाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। उसका राजस्व सुधार में योगदान है। शेर शाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेर शाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। दूसरा सुधार था प्रशासनिक। शेर शाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेर शाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासनकाल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेर शाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियाँ उसी में केंद्रित थीं। शेर शाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया। शेर शाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे को उसने 16 सरकारों में बांट दिया तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी, जिसे सिकदार कहते हैं, उसके नेतृत्व में छोड़ दिया। 16 सरकार यानी 16 जिलों में बांट दिया। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। तीसरा है सैनिक सुधार। सैनिक सुधार में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेर शाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमान को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था। करेंसी प्रणाली में सुधार। शेर शाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेर शाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया। अतः शेर शाह सूरी को उपयुक्त सभी सुधारों का श्रेय प्राप्त है। दिल्ली सल्तनत के
पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेर शाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर में विकल्प ए को सही माना, जो कि गलत है। अकबर को सही उत्तर है बी, हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त-सितंबर 1531 में आक्रमण किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले आता है दौराह का युद्ध, इसके बाद आता है चौसा का युद्ध, इसके बाद आता है कन्नौज और सबसे अंत में सामूगढ़ का युद्ध। दौराह का युद्ध होता है 1531-32, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सामूगढ़ का युद्ध 1658। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार जो था उसने तैयार किया। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? शेर शाह ने। शेर शाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेर शाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसने चांदी के सिक्के का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी था। इस पर प्रायः अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? ये दर थी 64:1 का। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया। रुपया और दाम का विनिमय दर 1:64 का था। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? शेर शाह ने। शेर शाह के शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसमें शुद्ध चांदी का रुपया तथा उसने तांबे का दाम चलाया। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। कालिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेर शाह ने सैनिक उक्का यानी गोला फेंकने में व्यस्त थे उसके सैनिक, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिर गया, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेर शाह वहां से अध जला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कीरत सिंह था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्न में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करते हैं? शेर शाह से। ये कथन शेर शाह का है। शेर शाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर है। एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम में। भारत में शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हुई।
इसे बिहार के सासाराम रोहतास में दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। निम्न में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया? दिल्ली की किला कुहना मस्जिद का निर्माण। शेर शाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला कुहना मस्जिद दिल्ली में जो बनवाई गई 1541 ईस्वी में, उसको उसके उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह ने। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। यहाँ किला कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 के बीच करवाया। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? शेर शाह ने। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? अकबर, जहांगीर या इस्लाम शाह या शेर शाह? ये बनवाई गई शेर शाह के द्वारा। सड़क-ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरा पथ कहा जाता था। सड़क-ए आजम का निर्माण शेर शाह ने करवाया। सड़क-ए आजम सोनारगांव बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह यानी जलाल खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेर शाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? इनमें से ऑप्शन ई। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो इसमें दोनों ऑप्शन हैं, सिकंदर शाह भी और इस्लाम शाह भी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक अकबर के विषय में।